प्रिय सज्जन महान भावों, आप सभी अंतरंग महान भावों का हमारे ऋतानुशीलन चैनल में हम हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करते हैं। हरिओम, श्री राधे, नमो नमः। प्रिय दर्शकों, आज अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर आज एपिसोड प्रस्तुत किया जा रहा है। आज का विषय है रमल विद्या या रमल ज्योतिष की उत्पत्ति। प्रिय महानुभाव, बहुत समय से इस विषय पर प्रकाश डालने की इच्छा हो रही थी और आज वह समय आया भगवत कृपा से। आप सभी महान भाव आरंभ से और अंत तक एपिसोड देखें। जो हमारे नए महान भाव पधारे हुए हैं चैनल पर, वह हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और यह जानकारी अधिकाधिक लोगों तक पहुंचे शेयर करें और हमसे जुड़े रहें। अब शुरू करते हैं हमारा विषय। आज का विषय है रमल विद्या या रमल ज्योतिष की उत्पत्ति। सर्वप्रथम यह समझ लें कि रमल शब्द का क्या अर्थ है। रमल शब्द जो है वो रमु धातु क्रीड़ार्थक, जिसका अर्थ खेलना होता है, से दल प्रत्यय करने पर जो है रमल शब्द बनता है। और यह रमल शब्द रमल रहस्य में आया है। रमु क्रीडार्थम धातोश्च तस्मादल विधानतः औणादित्वा दलम प्राप्य रमलेति प्रथाम गतः। ये रमल रहस्य में आया है। अर्थात रमु धातु से जब जो क्रीडार्थक है दल प्रत्यय किया जाता है तो रमल शब्द बनता है। और यह जो रमल विद्या है, यह एक प्रश्न विद्या है। इसमें संसार के समस्त प्रश्नों के उत्तर हम प्रामाणिक रूप से प्रामाणिक रीति से पा सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के काश्यप संहिता के प्रमाण से 18 आचार्य हुए और महर्षि पाराशर ने 19 आचार्य कहे हैं। ज्योतिष हमारा जो है त्रिस्कंधात्मक है। उसके 3 भाग हैं, सिद्धांत, होरा और संहिता। कहीं पर इसके फिर 5 भाग भी प्राप्त होते हैं, सिद्धांत, संहिता और होरा, प्रश्न और शकुन। तो पंचस्कंधात्मक ज्योतिष है। इसमें जो प्रश्न शास्त्र है, प्रश्न शास्त्र के अंतर्गत ही रमल शास्त्र है या रमल है। यह रमल विद्या बड़ी अनूठी विद्या है। इसके माध्यम से जो है हम प्रामाणिक प्रश्नों के, समस्त प्रश्नों के प्रामाणिक उत्तर पा सकते हैं। और यह विद्या की उत्पत्ति के विषय में कुछ चर्चा करेंगे। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, पहले तो यह बता दें कि यह पूर्णतः भारतीय विद्या है। क्योंकि मनु महाराज ने मनुस्मृति में कहा है, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः। जगत में जितनी भी विद्याएं हैं, उन समस्त विद्याओं का जो केंद्र है वो निश्चित रूप से भारत भूमि है। और रमल विद्या की उत्पत्ति भी भारत में ही हुई और बाद में यह अरब
देशों में, दूसरे देशों में गई। और इसके विषय में एक बहुत सारी कथाएं हैं। एक कथा जो ज़्यादा प्रसिद्ध है वह ये है कि एक बार खेल ही खेल में भगवती अंतर्धान हो गईं। तब भगवान शिव उनको खोजते रहे हजारों वर्षों तक, लेकिन भगवती कहीं नहीं मिली। तब जो है महाभैरव, जो भगवान शिव के ही स्वरूप माने जाते हैं, और वो प्रकट हुए। महाभैरव ने जब भगवान शिव को देखा तो उन्होंने संकेत रूप में 4 बिंदु बना दिए पृथ्वी पर, और उनसे कहा कि इन बिंदुओं में ही आप खोजिए। जब इन बिंदुओं से कुछ निष्कर्ष न निकल सका तो पुनः 4 बिंदु और बना दिए। तब जो है भगवान शिव ने उन बिंदुओं में भगवती को खोजा, और खोज करके 7वें आकाश में उन्होंने तारा देवी के रूप में, भगवती तारा देवी के रूप में भगवती को पाया। और उसी समय से यह विद्या जो है सर्वप्रथम भगवान शिव ने इसका प्रयोग किया, और उसी समय से यह विद्या प्रचलन में हुई। और एक दूसरी कथा और है इस विषय में कि एक बार देवी पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, आप कोई ऐसी विद्या बताइए कि जिससे मनुष्य भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान प्राप्त कर सके। तब भगवान शिव ने जो है उसी समय भगवान शिव के मस्तिष्क से पसीने की 4 बूंदें गिरी, और उन 4 बूंदों के गिरने से और उसी समय पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि, ये चारों तत्व पास में आ गए, और मोक्ष की इच्छा से ये आए। और इसी जब ये चारों तत्व आ गए तो फिर इसी समय इस विद्या की उत्पत्ति हुई। और इन 4 तत्वों के बाद 5वां जो आकाश तत्व है, पंच महाभूत, और इन्हीं चारों से, जो ये 4 तत्व हैं, इन्हीं चारों से 8 माने अष्टवसु, और फिर 16 शक्लें बनाई गई, वो उत्पन्न हुई। बाद में इस विद्या को पार्वती जी ने समझ करके एक भोजपत्र पर लिख करके इसको एक गुफा में रख दिया, और वही विद्या बाद में जो है प्रकाशित हुई। तो यह विद्या जो है पूर्णतः भारतीय है, और यह बिंदु विद्या है, बिंदु और रेखा की विधि है। जो 5 तत्व हैं, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, इसमें जो 4 तत्व होते हैं, वो 4 तत्वों के आधार पर प्रश्नों का उत्तर होता है। प्रश्न पूछने वाले की जो मन स्थिति होती है वो आकाश तत्व होती है, और उसके मन में जो भी कुछ होता है वह 4 तत्वों में ही ढूंढा जाता है। उन 4 तत्वों में ही उसके मन का विषय होता है, और उसके मन का विषय जो होता है वो 4 तत्वों में ही पाया जाता है। तो ये भगवान शिव और पार्वती के संवाद से ये विद्या उत्पन्न हुई, और यह विद्या उत्पन्न होकर के जो 4 तत्वों पर, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, इनके आधार पर यह विद्या निर्मित हुई, और बाद में परवर्ती काल में इसका प्रयोग हुआ। तत्पश्चात यह विद्या भारत से ही दूसरे क्षेत्रों में गई, और यह इसकी
उत्पत्ति है। और इस विषय में एक दूसरा एपिसोड बनाएंगे और रमल विद्या के संक्षिप्त परिचय के रूप में, और अगले दूसरे एपिसोड में आपको ये बताएंगे कि रमल विद्या का परिचय क्या है, रमल विद्या कैसे काम करती है। इस विषय में एक दूसरे एपिसोड में आपसे पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। हरि ओम, श्री राधे, नमो नमः।